हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट किए अपना सीरीज जीएस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो हम लोग साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के, उनके सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसके, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज उनका एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। जिससे क्या होगा, आप इजिली एमसीक्यूज के थ्रू जो है चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। जीएस का सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो प्रॉब्लम ये आती है उसमें कि आप एक साथ सारे चैप्टर को कवर अप नहीं कर सकते, उसमें काफी टाइम टेकिंग होता है। एग्जाम में होता क्या, एग्जाम में हमेशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी बनता है कि आप इजिली जो है उस पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आप कवर अप करना है, या किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो एग्जाम में आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इसी पर्पज से क्या किए, अपने जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं जीके में, हमने क्या किया, सबका एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा सीरीज का जो है ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है, चैप्टर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 आ चुका है इसका, ठीक। चैप्टर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, सन एंड सोलर सिस्टम। अभी ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक। इसका सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए ताकि आपको पता चले आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ का रेडियस पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है डायमीटर 12,000 के आसपास होता है, 12,700 के आसपास होता है। रेडियस जस्ट उसका हाफ होता है, तो हाफ कितना होगा, ऑलमोस्ट जो है 6,371 के आसपास होगा। अप्रोक्स वैल्यू याद रखना आपको कि हमारा अर्थ का डायमीटर जो होता है वो 12,700 के आसपास होता है, तो उसका हाफ कितना होगा, ऑलमोस्ट 6,300 के आसपास होगा। तो आप रफली अगर आपको पता है तो आप इजिली इसका आंसर दे पाएंगे। तो हमारा अर्थ का रेडियस कितना हो गया, 6,371 होगा अपना, ठीक है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जो आना चाहिए हम लोग को। चलिए नेक्स्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो हम लोग को पता है, देखिए अगर हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए हम लोग अर्थ का अपना अर्थ को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब से इनर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल, ये हमारा मेंटल होता है। और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। तो यहाँ पे हमसे इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है जो कि कोर होगा। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर होता है, सबसे लास्ट में कोर होगा हमारा। तो इनर मोस्ट लेयर में क्या लेंगे हम लोग, कोर को लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सबसे थिनेस्ट लेयर की बात कर रहा है। तो हमारे पास ये जो हमारा बोलते हैं ना, अगर हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे ऊपर वाला हमारा जो एक क्रस्ट होता है, फिर हमारा जो है यहाँ पे मेंटल आएगा बीच में, और सबसे नीचे आता है हमारा कोर। तो ऑलमोस्ट अगर इसका देखा जाए तो ये एक तरह से जो है 0 से 100 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। ये जो अपना जो है यहाँ से 100 से लेंगे तो ये हमारा 2,900 के आसपास पड़ेगा, और ये लेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 6,300 के आसपास पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए सबसे थिनेस्ट लेयर क्या होगा, तो अपना क्रस्ट हो जाएगा। सबसे थिनेस्ट लेयर पूछ रहा है ना, थिकेस्ट नहीं पूछ रहा, थिनेस्ट लेयर। तो ये अपना क्रस्ट हो जाएगा जो कि अप्रोक्स 100 किलोमीटर के रेंज में आएगा। मेंटल अपना 2,900 ऑलमोस्ट 3,000 के रेंज में आ जाएगा, और अगर क्रस्ट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 6,300, और यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर भी आपका 3,000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको याद रखना, क्रस्ट का सबसे कम होता है, क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। थिकेस्ट पूछता तो हम लोग मेंटल को ले लेते। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल टुगेदर फॉर्म। तो क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो क्रस्ट है और अपर मोस्ट मेंटल है। तो इसको तो हम लोग जो है क्रस्ट के साथ ये अपना होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपना लिथोस्फीयर ना। लिथोस्फीयर में हम लोग रहते हैं, हम लोग लिथोस्फीयर में ही रहते हैं। क्रस्ट का जो पार्ट है अपर वाला पार्ट, उसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है लिथोस्फीयर, उसके नीचे एथनोस्फीयर होता है जो अपर मेंटल का पार्ट है। क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अपना लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर सही है। चलिए अगला, चलिए, द लेयर बिलो द लिथोस्फीयर विच इज पार्सली मोल्टेन इज कॉल्ड। तो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होता है एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर होता है। एथनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में मोल्टन स्टेट में होता है, उसी के ऊपर लिथोस्फीयर जो मूव करता है, लिथोस्फीयर उसी के ऊपर मूव करते रहता है। तो एथनोस्फीयर लोअर मोस्ट पार्ट है अपना, याद रखिएगा, क्रस्ट के नीचे, मतलब लिथोस्फीयर के नीचे। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली कंपोज। अब तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है काफी हार्ड होता है।
तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो ग्रेनाइट का बना होगा, और ओशनिक क्रस्ट होता है बेसाल्ट का बना होता है। दो होता है इग्नियस रॉक, उसमें से ग्रेनाइट है एक बेसाल्ट है। तो ग्रेनाइट का क्या बना होगा, क्रस्ट बना होगा, और अपना ओशियन जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो जो हमारा बेसाल्ट का बना होता है। तो ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, आपको फैक्चुअली आना चाहिए ये सब। आप कमेंट बॉक्स में देखते जाइए, आंसर करते जाइए क्या क्या आपको आ रहा है। नेक्स्ट, ओशनिक क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ, तो ओशनिक क्रस्ट किसका बना है, बेसाल्ट का। ओशनिक क्रस्ट बेसाल्ट का बना, जबकि कॉन्टिनेंटल वाला क्या था, अपना ग्रेनाइट का बना था। इसलिए जो है ओशनिक क्रस्ट जो है थोड़ा सॉफ्टर टाइप का होगा और कंपेयर टू अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी सेपरेट, तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किसको सेपरेट करेगा, तो ये हमारा जो है क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करेगा। क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाला जो डिस्कॉन्टिन्यूटी का जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या करेगा, क्रस्ट और अपना मेंटल को सेपरेट करता है। क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करेगा मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, इसको याद रखना है। फिर आता है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, यही दो पूछता है ज्यादातर, गुटेनबर्ग और मोहो। तो गुटेनबर्ग जो होता है ये अपना जो है मेंटल और आउटर कोर, ये मेंटल और आउटर कोर को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग बोलता है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। और हमारा जो क्रस्ट और मेंटल के लिए था वो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी था। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। गुटेनबर्ग अपना मेंटल और आउटर कोर के बीच में है, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में था अपना मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछता है। फिर आता है अपने पास ये लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी। लेहमान जो है अपना आउटर और इनर मोस्ट जो कोर होता है, आउटर और इनर मोस्ट कोर, ये आउटर और इनर मोस्ट कोर के बीच में ये लेयर पाया जाता है। तो आपको ये कम से कम इनके नाम कम से कम पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, द अपर मेंटल इज ऑल्सो नोन एज, तो अपर मेंटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अपर पार्ट वाला जो मेंटल है, तो अपर मेंटल को हम लोग यहाँ पे जो है, हाँ अपर मेंटल जो होता है उसको हम लोग एथनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर तो हमारा लिथोस्फीयर तैरता है। लिथोस्फीयर क्रस्ट का जो है लोअर मोस्ट पार्ट है क्रस्ट का, और मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग एथनोस्फीयर बोलते हैं। एथनोस्फीयर इसी पे हमारा लिथोस्फीयर तैरता है। तो यहाँ पे मेसोस्फीयर दिया हुआ है आंसर में, लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये एथनोस्फीयर होगा। ठीक, इसका ये एथनोस्फीयर होगा, मेसोस्फीयर नहीं एथनोस्फीयर होता है, इसको एथनोस्फीयर कीजिएगा, ये एथनोस्फीयर होगा अपना। ये गलत दिया यहाँ पे, ये आंसर सी होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सी होगा आंसर में। चलिए नेक्स्ट, द कोर इज मेनली कंपोज ऑफ, तो कोर किसका बना होगा, कोर में हैवी मेटल होता है। हैवी मेटल मीन्स आयरन निकिल जो हैवी वेटेड होते हैं। तो आपका आयरन और निकिल ज्यादातर होगा आपके कोर में। तो कोर किसका बना होगा, आयरन निकिल का बना होगा। नहीं, हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये अपना क्रस्ट है ये, तो क्रस्ट के लिए हम लोग सीमा यूज करते हैं, सियाल सॉरी, ये अपना जो है ये हम लोग को अगर ये रफली अगर पूछा जाए याद करने के लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट बेसिकली जो है सियाल का बना होगा, सिलिका एल्युमिनियम। हमारा जो मेंटल होगा उसमें बेसिकली जो है अपना सीमा का बना होगा ना, सियाल मैग्नीशियम। और हमारा जो कोर होता है ये बेसिकली निफे का बना होगा, निकिल और आयरन यानी फेरस का बना होगा अपना। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे जो है कोर किसका बना होगा, तो निकिल और आयरन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो क्रस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो क्रस्ट को तो नाइफ बोलते हैं ना, क्रस्ट नाइफ का ही बना होता है। ये हमारा क्रस्ट है, सॉरी क्रस्ट बोल रहा है ना, सॉरी, ये नाइफ जो है हमारा किसका, कोर का है। नाइफ कोर का है अपना मैग्मा सियाल। सियाल अपना क्रस्ट वाला पार्ट था और सीमा अपना मेंटल वाला पार्ट था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द क्रस्ट इज ऑल्सो नोन, तो क्रस्ट को क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट हमारा सियाल का बना होता है तो सियाल ही बोलेंगे इसको हम लोग, सियाल। क्रस्ट जो है सियाल का बना होगा तो सियाल बोलेंगे हम लोग। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्युमिनियम। द लेयर विद द हाईएस्ट टेम्परेचर इनसाइड अर्थ, तो इनसाइड अर्थ जो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे, तो ये हमारा क्रस्ट होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे मेंटल होगा। फिर यहाँ पे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, नहीं, ये हमारा आउटर कोर हो जाएगा, ये हमारा इनर कोर हो जाएगा। तो इनर कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इनर कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, इनर मोस्ट का टेम्परेचर कितना होता है, इनर मोस्ट कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला पार्ट है अपने अर्थ के अंदर। नहीं, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रीच कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए आपका कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। नहीं, कमेंट बॉक्स में करते रहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। विच लेयर ऑफ अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, तो अर्थ का कौन सा लेयर लिक्विड स्टेट होगा, मेंटल वाला पार्ट है अपना। नहीं, तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये
मेंटल भी तो हमारा मोल्टेन स्टेट में है ना, ये अपना जो है मोल्टेन स्टेट में होता है, सेमी सॉलिड है। आउटर कोर ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो अगर हमसे केवल पूछा है लिक्विड स्टेट में कौन होगा, तो हम लोग आउटर कोर का नाम ले सकता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होगा, हमारा मेंटल मोल्टेन स्टेट में है। तो मेंटल भी एक तरह से लिक्विड ही है, लेकिन थोड़ा डेंस लिक्विड है, और कोर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो हमारा आउटर कोर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ अर्थ जनरेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए नाइफ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके होगा। और लिक्विड कहाँ मिलेगा, आउटर कोर में। जो आपका आउटर कोर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो आउटर कोर हमेशा जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, याद रखना। तो आउटर कोर लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसका मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। आउटर कोर लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इसमें आपको निकिल और आयरन मिलेंगे। यही जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अर्थ के अंदर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा बहुत थिक होता है अपने ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात बोल रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल ये 30 to 70 के आसपास होगा। ये हमारा जो है कॉन्टिनेंट हो जाएगा, नहीं इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल बोल सकते हैं, ये होगा हमारा। ये 5 to 10 होता है, ओसनिक वाला होता है, तो हम लोग 35 से 70 तक ले चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एवरेज थिकनेस ऑफ ओसनिक क्रस्ट। ओसनिक क्रस्ट काफी थिन होता है, 5 to 10 किलोमीटर के आसपास, ये 5 to 10 किलोमीटर के आसपास होता है अपना। तो इजिली आंसर दिया जा सकता है, 5 to 10 बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ 5 to 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, विच लेयर सोज कन्वेक्शन करेंट काउजिंग प्लेट मूवमेंट। तो हमारा जो प्लेट होता है, जो क्रस्ट अपना, तो क्रस्ट का जो क्रस्ट है उसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जान सकते हैं। और लिथोस्फीयर किसके ऊपर तैरता है, एथनोस्फीयर के ऊपर, नहीं एथनोस्फीयर के ऊपर तैरता है ये अपना। तो विच लेयर सो कन्वेक्शन करेंट काउजिंग प्लेट मूवमेंट। तो हमारा लिथोस्फीयर प्लेट का बना होगा, किसके ऊपर मूव करेगा, एथनोस्फीयर के ऊपर। तो एथनोस्फीयर ये कन्वेक्शन करंट फॉर्म करता है, एथनोस्फीयर होगा। कितना 90 है अपना, सही है 1920, ठीक है। चलिए, द मेंटल एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ। तो मेंटल का डेप्थ पूछ रहा है हम लोग, अभी ना बताए थे। ये हमारे पास जो ये क्रस्ट था अपना, ये क्रस्ट है, ये अपना मेंटल वाला पार्ट था, ये अपना मेंटल वाला, और ये अपना कोर वाला पार्ट था। तो हम लोग बता रहे थे कि ये वाला रेंज जो है 100 किलोमीटर के आसपास होगा, ये अपना 2900 किलोमीटर के आसपास होगा, ये अपना 6300 किलोमीटर के आसपास होगा ये रेंज। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा अपना 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर के आसपास का रेंज होगा अपना, ठीक 2900 किलोमीटर के आसपास का ये रेंज होगा अपना। नेक्स्ट, पी वेव कैन ट्रेवल। तो पी वेव जो है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से पास करता है, पी वेव तीनों से पास करता है, ठीक सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से पास कर सकता है। नेक्स्ट, एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू। एस वेव केवल सॉलिड से पास करता है, एस वेव ओनली पासेस थ्रू सॉलिड, सॉलिड मीडियम चाहिए एस वेव के लिए। नेक्स्ट, विच वेव कैन नॉट पास थ्रू आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है, आउटर कोर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड से क्या नहीं पास कर सकता, एस वेव। एस वेव लिक्विड से पास नहीं कर सकता, पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास कर सकता है, लेकिन एस वेव तो नहीं पास कर सकता। तो आउटर कोर हमारा लिक्विड का बना है, तो उससे एस वेव पास नहीं करेगा। नेक्स्ट, द इनर कोर इन विच स्टेट। तो इनर कोर के बाद, इनर कोर जो है सॉलिड स्टेट में होता है, इनर कोर ये हमारा इनर कोर है, सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है आउटर कोर। तो इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड है। नेक्स्ट, विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। थिकेस्ट लेयर होता है, तो हम लोग को पता है मेंटल अपना जो है 2900 के आसपास होगा, और इनर और आउटर कोर दोनों मिला के होता है ना 6300, ये दोनों मिला के होता है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया है, इसलिए हम लोग मेंटल को लेंगे। नेक्स्ट, रॉक बिलो अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस के नीचे क्या होगा, अर्थ सरफेस के नीचे हमको मैग्मा मिलता है, यही मैग्मा आगे चल के रॉक बनाएगा जब बाहर आएगा लावा के फॉर्म में। तो हम लोग मैग्मा बोल सकते हैं इसको एक तरह से। फिर बोलता है रॉक दैट कम्स आउट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। तो ये अपना लावा होता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं, वही रॉक का फॉर्मेशन करता है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक, इग्नियस रॉक वही बनाता है। नेक्स्ट, द डीपेस्ट ड्रिल ऑफ अर्थ पेनेट्रेट ओनली।
तो हम लोग आज तक हम लोग क्रस्ट कितना 100 किलोमीटर है, हम लोग कितना आज तक गए हैं 12 किलोमीटर। ये हमारा मैक्सिमम रेंज, अब तक हम लोग यहीं गए। कितना जा सकते हैं 34 किलोमीटर तक जा सकते हैं, अभी तक 12 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है हमारा। चलिए नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में होता है ये, अपर और लोअर मेंटल बोला ना, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी जो है अपर और लोअर मेंटल के बीच में होता है। गुटेनबर्ग अपना आउटर कोर और मेंटल के बीच में था, मोहो अपना क्रस्ट और मेंटल के बीच में था, लेहमान इनर कोर और आउटर इनर कोर अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में था। हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल हाँ रेप्टी था, लेहमान तो अपना इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में था लेहमान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट, विच लेयर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट प्रेशर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, क्रस्ट का प्रेशर अप्लाई होगा मेंटल पे, मेंटल का आउटर कोर पे, आउटर कोर का इनर कोर पे। तो इनर कोर के पास सबसे ज्यादा एक तरह से जो है क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इनर कोर में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, इनर कोर सबसे ज्यादा प्रेशर फील करता है अपना। तो सही है, तो यही है अपना आज के लिए, अपना यही है चैप्टर 2 है अपना क्या बोलते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 था, जिसमें हम लोग देखे थे इनर का अर्थ का इनर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है एग्जाम में, यही ज्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तो आपका प्लेलिस्ट में बना होगा, इसको एक दो बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देख लीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।